हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग पाकिस्तान। वेलकम टू लाइफ स्पीक्स विद अरूज काज़मी। मैं अपने शो का आगाज़ एक खूबसूरत सी बात के साथ करूँगी। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि हम में से ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में ज़िंदा वो रहते हैं जो दूसरों के लिए खैर और आसानियाँ बांटते हैं। हमने भी यही सोचा, मैंने और मेरी टीम ने, कि हम आप लोगों के लिए एक ऐसा शो लेकर आएँ जो इन्फॉर्मेशन से भरपूर हो, जिसमें बहुत सारी नॉलेज हो। अगर आपको भी जानना है कि हम किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं और क्या जवाबात मिलते हैं, तो देखते रहें मेरा ये शो जिसका नाम है लाइफ स्पीक, यानी ज़िंदगी बोलती है। मैं चलती हूँ अपने पहले सेगमेंट की तरफ। तो व्यूअर्स, आज आपको बहुत खूबसूरत किस्म की ज्वेलरी नज़र आ रही होगी, तो चलकर देखते हैं हमारे साथ आज कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हैं मैं हूँ। आप तो न्यूट्रिशन है ना? बिल्कुल, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड अब आप बताएंगी मैं यहाँ पे कैसे? जी, मैं बताएं मुझे कैसे। बिल्कुल, ये एक्चुअली इट्स अ बिजनेस वेंचर, न्यू बिजनेस वेंचर। और दूसरा ये कि शौक था उरूज बचपन से बेहतरीन, ज्वेलरी के एक होता है ना कि मार्केट जा रहे हैं तो माएँ परेशान हो जा रही हैं, हाथ पकड़ के हटा रही हैं। एग्जैक्टली, ज्वेलरी का तो सबको क्रेज होता है। बिल्कुल वैसे ही था कि छोटी सी थी ना, तो अम्मी वहाँ से हटाती थी ज्वेलरी शॉप से कि चलो और भी चीज़ें खरीदे हैं। तो इसी तरीके से शौक बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत क्यूरियस होते थे, पहले ये जो पहना है ये कहाँ से लिया, कड़े कहाँ से मंगवाती हो, ये सारी चीज़ें। तो फिर आई थॉट कि बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी करती थी, तो बहुत पसंद आता था। ऑलवेज यूज टू गिफ्ट ज्वेलरीज ना, क्योंकि मुझे पता था मेरा वो कलेक्शन सबको बहुत अच्छा बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो लोगों ने डिमांड करने की शुरू किया कि फिर इस तरह का हमें मंगवा दो। फिर देन आई थॉट के ये स्टार्ट करना चाहिए। कितना टाइम हुआ स्टार्ट किए? रोज इसको 1.5 year हुआ है। अच्छा, वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी सक्सेसफुल। सीरियसली, वाह। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस वैसे मैंने सुना है कि थोड़ा हर्डल होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो क्या आपको भी फेस करना पड़ा? बहुत होता है, हाँ। क्योंकि ऑनलाइन में यू एक्चुअली डोंट नो कि सामने है कौन। क्लाइंट जो ऑर्डर कर रहा है, जो एड्रेस दे रहा है, वो सही भी है कि नहीं है, फेक तो नहीं है। बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो लोग पसंद करते हैं, वो सिर्फ उनको ऑनलाइन जो है ना, उनको ये हो रहा होता है कि शुगल करके दे देते हैं। शुरू में तो बड़ा हुआ, हाँ, और वो जाता है और फिर वो वापस आ जाता है, डिलीवरी चार्ज हो जाती है। लेकिन जब वापस आता होगा कितना बैड सीन होता होगा ना। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर कुछ आई थिंक जो रूरल एरियाज है ना, जैसे गाँव वगैरह के लोग होते हैं, वो ट्राई करते हैं, वो एक होता है ना बच्चे को गैजेट दे दिया जाए समटाइम्स। लेकिन बहुत अच्छे क्लाइंट्स बहुत मुख्तलिफ एरियाज के पाकिस्तान से, इंटरनेशनल। तो क्या कोई फैक्ट्री है? किस तरह से आप ये? बिल्कुल, उरूज मेरा कारखाना है। अब मैं शुरू से बताती हूँ मैंने कहाँ शुरू किया। सबसे पहले रेकी की मार्केट को सर्च किया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, डिफरेंट लोगों से मिले, फिर चाइना से भी स्टार्ट किया। अच्छा, वाह। तो चाइना से बेसिकली वो चीज़ें आ रही होती है जो ट्रेंडी हैं, लाइक चेन्स होगी, जैसे भी इस तरह इस वक्त मैं चेन सेट पहनी हूँ, दिस इज फ्रॉम चाइना में, इट्स ऑल चाइना मेड। ओके। और जो इस तरह के कंगन हो गए, बेसिकली दीज आर देसी, राइट? एग्जैक्टली, दीज आर देसी। ये इस तरह के कड़े जो होंगे सारे इंडिया के इम्पोर्टेड है। ओह वाओ। यहाँ पर बहुत यूनिक किस्म की ज्वेलरी नजर आ रही है और बहुत एंटीक टाइप की भी है। ठीक है, इसमें मीना जो आपके पास ये जो एग्जैक्टली जो आपने लिया ना, ये मीना है, ये पूरा। अच्छा, इसको मीना कहते हैं? हाँ, हैंड पेंटेड इयररिंग्स हैं ये पूरे। और इसको क्या कहते हैं बेसिकली? ये क्या है? मीना है और थापा है। ये थापा इट्स अ काइंड ऑफ अ ज्वेलरी। इट्स अ न्यू लैंग्वेज। ये सारी एग्जैक्टली ये लोगों को नहीं पता। फिर मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी ज्वेलरी है, इन सब की मेकिंग आप खुद करवा रही हैं? बिल्कुल उरूज, जो मेरी मेकिंग है ना, वो मैं जो डिज़ाइन कर रही हूँ खुद से, वो रियल मदर पर्ल के कलेक्शन हैं, लाइक दिस, इस तरह से रियल मदर पर्ल के कलेक्शन मैं खुद से डिज़ाइन कर रही हूँ। और उसके अलावा थापा में, कुंदन में, ये सारी हमारी अपनी मेकिंग है। अच्छा, मेरा कारखाना है। आपको एक मजे की बात बताऊं कि पर्ल्स आजकल बहुत इन है और ये बहुत यूनिक लग रहा है। बिल्कुल, ये बर्ड्स जो बनी हुई है ना, ये सारा हैंड क्राफ्टेड है एंड ऑल द डिजाइन्स आर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। ओह वाओ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आसानी से काला पड़ जाएगा या पॉलिश खराब हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपके बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, स्पेशली खुद से डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, या फिर मेरे दिमाग में कुछ है ऐसा कि मुझे इस तरह का डिजाइन चाहिए, तो क्या आप मेक टू ऑर्डर भी बना रही हैं? बिल्कुल होता है। उसमें ये कि थोड़े चार्जेस ज़्यादा चले जाते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है कि अगर 6, 8, 12 पीसेस बनवाएंगी तो बजट में आ जाता है। लेकिन बिल्कुल होता है। लेकिन हाँ, जैसे अभी ये पीक सीजन आ रहा है रमज़ान और ईद में, तो इसमें पॉसिबल नहीं होता कि इंडिविजुअल पीसेस बन रहे हो, लेकिन आफ्टर रमज़ान हम बना के देते हैं। थोड़ा टाइम ले लेते हैं। कितना टाइम? लाइक अ मंथ, एक मंथ में आराम से। हाँ, एक आर्टिकल बनाने, वो भी हम मैक्सिमम ले रहे होते हैं कि क्लाइंट को वेट ना करना पड़े, एक मिस कमिटमेंट ना हो, लेकिन उनको सारी चीज़ें दी जाती हैं।
सो ये उफेरा की ज्वेलरी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। प्लीज़ आप भी इनके पेज को ज्वाइन करें और इनकी ज्वेलरी को आप बाय करें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर कमिंग टू अस। ये आपके लिए सो स्वीट ऑफ यू। ये मेरा एक नया आर्टिकल है जो आजकल गोल्ड प्लेटेड, ये भी रिसेंट बना हुआ है, तो ये आपके लिए है। ये रियल स्टोन्स की गोल्ड प्लेटेड रिंग है। Thank एंड आई एम you. श्योर यू वुड बी लविंग इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मैं मौजूद हूँ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी के पास जिनको जादू आता है। मेरे साथ मौजूद है नादिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम रोज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा, आज हमें आप क्या दिखाने वाली हैं, क्या बताने वाली हैं? बेसिकली मैं आपको एक्रेलिक के बारे में बता रही हूँ कि अच्छा। हमारे यहाँ जो है वो एक्रेलिक होते हैं और एक्रेलिक करती हैं समीना। एक्रेलिक क्या है? ओरिजिनल नेल्स होते हैं या क्या है? बेसिकली वो डेवलप करते हैं हम केमिकल के साथ, ठीक है। जो लोग नेल नहीं रख पाते या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप अपने नेल भी रखो तो वो लग जाते हैं। और एक्रेलिक जो है वो आजकल लोगों को ज़्यादातर नहीं पता एक्रेलिक है क्या। एग्जैक्टली। लोग समझते हैं शायद एक्रेलिक कोई केमिकल से हाथ ख़राब होंगे या हमारे डैमेज होंगे। मेरा एक क्वेश्चन भी है, यूजुअली मैंने सुना है एक्रेलिक्स के बाद जो है फंगस लग जाता है, आपकी अपने पर्सनल नेल्स बिल्कुल उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्रेलिक से आपकी अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आपके अपने नेल उसके साथ डेवलप हो रहे होते हैं, बड़े होते हैं। अच्छा, ओके। और सेकेंडली जो फंगस होता है वो फंगस एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, वो स्किन की प्रॉब्लम है और वो कभी भी वो एक्रेलिक नहीं भी कराए तो हो जाता है। पेनलेस है? बिल्कुल पेनलेस है। और ये कोई आप हमारे यहाँ जो काम हो रहा होता है बहुत एहतियात से कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि क्लाइंट को कोई तकलीफ पेश ना आए। सो व्यूअर्स, यहाँ पर समीना रिफिल कर रही है नेल्स का। जी स्टार्ट करें समीना। तो मुझे बताएं कि कितने टाइम के बाद रिफिल की ज़रूरत पड़ जाती है? बेसिकली 15 डेज़ लगते हैं रिफिल में। और 15 डेज़ में इसलिए रिफिल चाहिए होती है कि जो आप फंगस वाली बात कर रही थी, मुझे एक और बात याद आ गई अभी, कि जब पानी में हाथ जाता है, लेडीज़ काम कर रही होती हैं या नहा रही होती हैं, तो उसमें जब पानी जाता है तो डेफिनेटली वो रिफिल नहीं होती, कवर नहीं होता, तो वो भी एक फंगस का सबक बनता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्रेलिक में क्या क्या वैरायटी है? एक तो ये सिंपल हो गए जो कि एक्रेलिक के अंदर बेसिकली नेल आर्ट, प्रॉपर नेल आर्ट भी होता है। जो मैंने सुना है ओम्ब्रे होता है, हमारे पास ओम्ब्रे भी होता है और वो 2 शेडेड में भी होता है, 3 शेडेड में भी होता है। अभी ये जो है ये नॉर्मल नेल कलर अप्लाई कर रही हैं ये या जेल कलर अप्लाई कर रही हैं समीना। अच्छा, क्या डिफरेंस है जेल कलर में और नॉर्मल नेल कलर में? नॉर्मल नेल कलर जो है आपका 3-4 डेज बाद ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और जो जेल कलर होता है वो आपका स्टे करता है, जब तक आप हटाएं ना वो हटेगा नहीं। समीना, मुझे आप ये बताएं कितना टाइम लगेगा इनको ड्राई होने में जेल नेल कलर को? 1 मिनट का एक टाइम होता है। अब ये जेल नेल कलर पे क्रोम कर रही हैं समीना। अच्छा, क्रोम कर रही हैं। अच्छा, व्हाट इज अ क्रोम? क्रोम समीना देखें, ये एक पाउडर है हमारे पास, ओके। जिसको हम इसके साथ करते हैं और उसके बाद जेल कोट लगाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो हो गई नेल्स की बात, उसके अलावा आपके पास, आप मुझे हेयर्स के बारे में बता रही थी। अच्छा, हेयर की केयर कैसे की जाए? यार हेयर बेसिकली हम लोग आयरन करते हैं, ब्लो ड्राई कर रहे होते हैं। अब आप लोग भी शूट पे डेफिनेटली आयरन वगैरह सब कर रहे होते हो, बाल डैमेज होते होते हैं। ट्रिम कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से ट्रिम कराएंगे, पूरा कट नहीं ले सकते, बाज़ वक़्त ऐसा होता है। तो मैं कहूँगी कि प्रोटीन बहुत लाजमी है और हमारे पास कैरेटिन वगैरह भी होती है, तो वो आप 3 मंथ्स में कैरेटिन ज़रूर लें। कितने टाइम तक कैरेटिन स्टे करता है? यार पर्सनली लोग जब क्लाइंट को बुलाते हैं तो कहते हैं 6 मंथ तक रहेगा, बट मैं कहती हूँ 6 मंथ नहीं, 3 मंथ्स तक रहता है। अच्छा, 3 मंथ्स तक रहता है। डेफिनेटली वॉश एंड आफ्टर दैट क्या होता है बालों को? क्या वो वापस फ्रीज होने लग जाते हैं? क्या वो होता है? एक प्रिपेयर, जो आपका डैमेज हेयर होता है नीचे का प्रिपेयर होता है, फिर आपके अपने हेयर बड़े होते हैं, तो जो यहाँ से बड़े होते हैं और आपका हार्मोन सिस्टम या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जो यहाँ से ख़राब होते हैं, आप कहते हैं जी फिर से ख़राब हो गए, तो वो कैरेटिन का होल्ड नहीं होता है। कहाँ तक पहुँची हैं समीना आप? अभी इनका नेल आर्ट हो रहा नेल आर्ट में क्या कर रही हैं? है। ये मैंने इनको स्टोन्स लगाए हैं क्रोम के साथ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अक्सर क्लाइंट के हिसाब से जा रही होती हैं या आप खुद भी एडवाइस करती हैं, क्योंकि हर किसी की स्किन टोन डिफरेंट है ना, तो उसकी रिकमेंडेशन भी होती है कि क्या शेप किसके हाथ पे सूट करेगी? क्योंकि मुझे लगता है बीइंग अ स्पेशलिस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हाथ का कलर टोन है, उस पर कौन सा नेल पेंट का कलर सूट करेगा और कौन सा नेल की शेप सूट करेगी। तो मुझे लगता है आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आप क्या रेकमेंड भी करती हैं? जी। अच्छा, क्योंकि काफ़ी सबके हैंड्स एक जैसे नहीं होते। एक जैसे नहीं होते हैं। अब किसी की फिंगर्स जो होती हैं बहुत ब्रॉड होती हैं,
किसी की फिंगर्स ऐसी होती हैं बहुत ही पतली होती होती हैं। हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके हैंड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, कुछ भी कर लो अच्छा ही लगता है। तो उनको मैं यही रेकमेंड कर रही होती हूँ कि आप ये वाली शेप करा लें, ये वाली करा लें। आजकल जितनी भी यंगस्टर लड़कियां हैं वो तो अपने नेट से पहले से ही लेकर आती हैं, हमें यही चाहिए, चाहे ये सूट करे या ना करे, हमें यही चाहिए, तो वो फिर करना पड़ता है। एग्जैक्टली वो तो फिर उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन depend आपकी करता है। रिकमेंडेशन मैटर जी। करती है, बिकॉज आप स्पेशलिस्ट हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा क्या सूट ये करता है। तो ज़्यादातर आजकल कौन सा शेप ज़्यादा चल रहा है नेल्स का? आजकल तो ज़्यादातर कॉफिन चल रहा है। कॉफिन चल रहा है जी, वो Okay. बहुत ज़्यादा डिमांड में है। सही सही। तो जी ऑलमोस्ट मुझे लगता है व्यूअर्स इनके नेल्स डन हैं और नादिया से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और थैंक यू रुशाद सो से मिलके भी मच। बहुत खुशी हुई। तो नादिया अगर आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहती हैं तो आपका कैमरा है। मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ जो हमारी लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, जो घर में हैं, ओवरऑल जो भी वर्किंग लेडी हैं, तो वो मेरे पास आएँ, उनके लिए 20% डिस्काउंट है। सो व्यूअर्स कैसा लगा आपको ये सेगमेंट ज़रूर बताइएगा। मुझे नादिया ने बहुत खूबसूरत सी टिप्स दी जिनके बारे में मुझे भी कम मालूम था, थोड़ा बहुत मालूम था, थोड़ा बहुत मालूम नहीं था। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। मैं चलूँगी अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सो व्यूअर्स मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर के आउटलेट पर। जितना मीठा और स्वीट इनका नाम है उतना ही खूबसूरत इनके ड्रेसेस हैं। मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी, मैं आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शिरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरूज, हाउ आर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन माय स्टोर टुडे। दैट्स ऑनर। बहुत ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स। मुझे तो मेरा तो बस नहीं चल रहा मैं कौन सा ड्रेस पहले दिखाऊँ आपको, क्योंकि इतने खूबसूरत कपड़े हैं आपके कि कोई भी लड़की देख के ना उसका दिल आ जाएगा। हाँ, हम काफ़ी लड़कियों के लिए काम करते हैं, फ्रॉम टीनेज गर्ल्स टू ऑल द वे अप टू वुमेन इन 50s एंड 60s। यस, यू नो यूजुअली गर्ल्स होती हैं जब शादी की बात आती है तो लड़कियां हमेशा मतलब ऐसे कोई ड्रेसेस नहीं उठा सकती। मुझे नहीं लगता not at all, वो not स्पेशली आती हैं डिज़ाइनर के पास, उनको कुछ यूनिक चाहिए होता है, कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, कुछ नया चाहिए होता है। तो right now the girls are very different. This is 2021. Yeah. We are in the 21st century and the brides are very different. They want modern cuts and they want something very simpler yet classic. So मुझे कुछ ब्राइडल वेयर में दिखाएं किस तरह के कट्स हैं, क्योंकि लड़कियों को बहुत शौक होता है कि शादी में कुछ डिफरेंट पहने। तो आपके पास क्या है? So I'll show you cuts and what we have done. Come, I'll show you. So Rouge, this is one of our line that we just launched. It's called Muntazir. Okay. Now this is a beautiful cut. Nice. अब उसके नीचे I thought कि सब you know चूड़ीदार पजामा पहन रहे हैं या you know वो कर रहे हैं। इसके नीचे शरारा भी तो पहना जा Yes, सकता that's है। what I did. Oh wow. That's what I did. Yeah, और उसके बैक पे भी काम है। हाँ, And लेकिन one इसको thing- wear ऐसे किया yes, जाएगा, बिल्कुल, right? Exactly. This is a very pretty piece as well. You know, लोग this is the front of This it? is the front. This is the front, Yeah, okay. this is our samples. So a lot of the girls are wearing this for It's nikah. pretty elegant. Yeah, for the engagement or for the nikah. जो आजकल COVID weddings जो हो रही weddings हो रही हैं, है. So बिल्कुल। this is the dupatta with this, and it's Oh, very wow. simple and elegant. Yet again, what a you know, combination. Yes, yeah, What a it's very combination. I summery. like it a yeah, lot. It's very summery. दिखने में ये बहुत हैवी है और कैरी करने में इट्स सो लाइट, बिकॉज मैंने इसको हाथ में उठाया हुआ है तो इट्स नॉट Yeah. टू हैवी। Yes. And then another piece which I really am fond of is this piece. We just love this piece. It's called Manize. It's from our Muntazir collection. ओके These are all hand knotted crystals, flowers. ओके Yeah, and this is all handwork. So yeah, this piece we would take about 2 months. व्हाट इज द क्लोथ? क्या है ये कपड़ा? This is called a shimmer net, which is a pure Mesuri shimmer net. This is something, yeah, now you call this as a very heavy piece. yeah. The bride doesn't want that heavy shirt, okay? So हम इसको light कर सकते हैं. Because अच्छा ओके I'll take you to the casual line that we Okay, have जो आपने just मुझे बताया launched. था Yes. So आपने। this is व्हाट कॉल दिस? This is all block print and this is all hand. It's not screen print. It's all hand block. Handmade. It's a very thanda अच्छा, what fabric. call this kapra? So this is called the cotton net, which is Cotton called net. bumper cotton net. Okay. And it will just stay like this. And you don't even have to worry about your Seriously? गर्मी लग रही है या you know. Oh wow. This is online. You can see the crystals that we have used here. और व्हाइट के साथ जो पीच लाइट सा पीच आपने ऐड किया है, इट्स And अमेजिंग। it's something that you can always treasure. It's a net? It's a pure net. It's all fabric. Okay. But the beauty of this is that you know we have put all handwork and crystals
वर्क ऑन है। मैंने कहा था ना कि माइयों पे पीपल जस्ट वांट टू वेयर समथिंग वेरी डिफरेंट, nice. मेहंदी पे, सो दे आर नाइस, ये वाकई पहना जा सकता है, ओल्ड फैशन है जो अब दोबारा सो दिस इज एवरग्रीन रोज, यू कैन ऑलवेज सेव इट। नहीं, मैं अभी बहुत देखती हूँ कि जो हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ Yes, everything is पहनती थी coming ना, वो back. वापस The आ रहे हैं revival वापस। is coming back. Exactly. And then we did something for young girls, जिनको this is our own block. You know, ये ईद वगैरह के Yes. लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ we have done a nice dupatta. ओह वाओ, So this is अगेन not वही online. कॉम्बिनेशन जो मैं Yes. कह रही हूँ। It's always in, yeah. So we have created this line with block print. हाथ Okay. का काम। ये भी हाथ का है? जी, this is all handwork with a block. Okay. And we are giving this 3-piece for 16,500. वाओ, So anybody can wear it, and it's a perfect for Eid. या एग्जैक्टली, these are actually in trend. Yes, these In are very trendy. These Yeah. are very in trend, and you can just take it out, wear it for a बहुत ही wedding. खूबसूरत dresses The हैं। young girls are wearing it for their mayo, mehendi. They just want to wear it in their dances and all. So they just come here and select it. And So thank you so thank you so much, Uruj. It was a pleasure meeting you. Same and here. Good luck to you, and I'm Thank sure you. you're gonna rock it. थैंक यू सो मच हीरोइन, आपने इतना अपना टाइम दिया। और व्यूअर्स, मुझे तो इनकी कलेक्शन देख के बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीक में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को एक खूबसूरत सी पोइट्री सुनाना चाहूँगी। और क्या ज़िंदगी रह गई, एक मुसलसल कमी रह गई, वक्त फिर दरमियान में आ गया, बात फिर अनकही रह गई। अल्लाह हाफिज़।